2024 के चुनावों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज एक ऐसे नेता के पास मौजूद हैं हमारे साथ हैं कुंवर अय्यूब अली, जो एक उपाध्यक्ष भी हैं आरएलडी से। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे 2024 के चुनावों को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, और इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या कहना चाहते हैं आज आप जी। चुनाव मजबूत चुनाव होगा 2024 में। और मैं आपको शायद याद दिलाना चाहता हूँ कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो इससे ज़्यादा धार्मिक जुनून था, लेकिन 93 में मुलायम सिंह जी और कांसी राम जी ने गठबंधन किया और इसी उत्तर प्रदेश में भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई। वही समय आ रहा है, ये चाहे कितना ही धार्मिक जुनून फैला लें, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होने जा रही है। मुद्दे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वो सारे मुद्दे लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं, तो अब इनके पास मुद्दे नहीं हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके पास? जब मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं तो लोग भगवान की और अल्लाह मियाँ की शरण में जाते हैं। जब उनके पास कहने को कुछ नहीं होता तब जो है लेकिन देखा धार्मिक जुनून फैलाया जाता लेकिन है। देखा तो ये जा रहा है कि जैसे ये कहा जा रहा है कि जो राम मंदिर है वो जो है मोदी जी बनवा रहे हैं, जबकि कहा ये जाना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सब मान रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राम मंदिर के मामले में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है जी। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये राम भक्त नहीं है। दो हिंदुस्तान में दो कल्चर है शुरू से। एक कल्चर नमस्कार जी वाली है, एक राम राम जी वाली है। तो हम लोग, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों ने इतना राम का नाम नहीं लिया होगा जितने मैंने राम का नाम ले लिया। कोई दिन ऐसा नहीं होता जो लोग मुझे राम राम ना करते हों, कोई दिन ऐसा नहीं होता जो मैं लोगों को राम राम ना करता हूँ। तो राम राम वाले लोग अलग हैं और नमस्कार वाले लोग अलग हैं। तो वो पुरानी कहावत है ना कि नया नया मुल्ला ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। तो ये जो नए नए राम भक्त हुए हैं ये ज़्यादा राम जी का नाम ले रहे हैं। और अब परसों को देखिए, कल उद्घाटन हो जाए, उसके बाद में जो पोलराइजेशन होगा तो लोग देखते रह जाएंगे। अच्छा, 2024 के चुनाव को लेकर के आपकी जो तैयारियां हैं वो किस तरह से हो? देखिए, मैं खुद 7 लोकसभा सीटों का प्रभारी हूँ। बिजनौर, अमरोहा, नगीना, संभल, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, और हम लोगों की पूरी तैयारी इस टाइम है। जनता, देखिए, दो तरह के लोग होते हैं हमेशा राजनीति में। एक वो लोग होते हैं जो आने वाले समय को बनाते हैं, एक वो लोग होते हैं जो बने बनाए माहौल से फ़ायदा उठाने का काम करते हैं। आज देखिए, जो बुनियादी मुद्दे हैं, देखिए, धर्म अपनी जगह है और रामचंद्र जी या राम जी के बारे में कोई शक शुबा किसी को नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़ास तौर से कि उन्होंने इस प्रकरण पर, राम मंदिर के प्रकरण पर, एक भी मुसलमान ने कहीं कोई विरोध नहीं किया। वो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ का मुसलमान अमन और शांति चाहता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय नहीं है, ये पंचायती फैसला है। ये पहला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जिसने कोई निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी राय में ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेज को एक पावर है कि वो कानून से अलग हटकर भी कोई निर्णय दे सकते हैं। तो अगर उनके निर्णय को देखेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद टूटी, बाबरी मस्जिद का ये हुआ, लेकिन देश के हित में उन्होंने ये फैसला लिया कि भाई यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला है और मुझे लगता है कि लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। और आने वाली जो नस्लें हैं वो आने वाले समय को याद करके, ख़ास तौर से हम लोगों को क्या परेशानी है, क्या हम लोग किस तरह की परेशानी आ सकती है, उन परेशानियों का क्या समाधान है, इस बारे में विचार करना चाहिए। ख़ास तौर से जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो जो वक्त आ रहा है, जो वक्त आगे दिखाई दे रहा है, जो परेशानी दिखाई दे रही है, और उसको लोगों ने समय रहते हुए अगर नहीं समझा और समय रहते हुए अगर उसका इलाज नहीं ढूंढा तो आने वाली नस्लें हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगी। आज एजुकेशन की बात ले लीजिए, अभी मैं कल रिजल्ट देख रहा था,
आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ हमारी एक मुस्लिम लड़की ने टॉप किया बिल्कुल वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो आपके टैलेंट को, आपकी मेहनत को, आपके तरीके को और जो बेसिक बुनियादी जो है इस्लाम का कंसेप्ट है, अगर आज मुसलमान उसको अपना ले, अपने अखलाक को ठीक कर ले, अपनी ज़बान को ठीक कर ले, अपने कारोबार को ठीक कर ले, तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत कहीं है नहीं। आने वाला चुनाव आप देखना ऐतिहासिक चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हैं, किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगारी हो। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अभी आपने देखा कि 60,000 पद निकले यूपी में सिपाही के। सिपाही जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, 30,000 रुपये महीना से उसकी सैलरी स्टार्ट होती है। पता कितने लोगों ने अप्लाई किया? 50 लाख। यानी एक पद पे कितने लोग वो करेंगे इंटरव्यू? आप देखिए, 60,000 पदों पर 50 लाख लड़कों ने अप्लाई किया। ये हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दर्शाता है, और वो ये दिखाता है कि कितनी बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी से कितने लोग परेशान हैं। आज भी कोई जो पुलिस की सिपाही को लोग, जो नए लड़के हैं, वो प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी में वो जानते हैं कि भाई मजबूरी में क्या करें। कहीं रोजगार दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक सरकारी नौकरी ख़त्म हो गई हैं। और जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने शासन चला करके बैकवर्ड, माइनॉरिटीज और शेड्यूल कास्ट के लोगों को जिस तरह से आइसोलेट कर दिया, बहुत सिलो पॉइजनिंग बोलते हैं ना जिसे राजनीति में, एक सिलो पॉइजनिंग दिया। हमारे मुसलमान का तो क्या नुकसान हुआ? मुसलमान का नुकसान हुआ होगा 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, 5000 लोगों का यूपी में, लेकिन उससे ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों का कितना ज़बरदस्त नुकसान हो गया, शेड्यूल कास्ट का कितना नुकसान हो गया। और वो उस नुकसान को बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग समझ रहे हैं कि भाजपा ने तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। इसलिए मेरा मानना ये है, और मैं इस नुकसान को भरा कैसे जाए? इस नुकसान को भरा ये जाएगा कि देखिए, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज और शेड्यूल कास्ट ये एक नेचुरल अलायंस है, और इनकी परेशानी सबकी एक है। आज आप ये देखिए कि बिहार में जो स्थिति बनी है, या बिहार में जो सरकार चल रही है, बिहार की जो सरकार है वो इसी पैटर्न पर चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में आज जो अखिलेश जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं और कांग्रेस है, ये तीनों का गठबंधन मिलकर के एक मजबूत विकल्प बन रहा है। और निश्चित तौर पर मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। अगर 50 सीट यहाँ से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की कम कर दी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि कुंवर साहब ने किस तरह से आज हमारे साथ वार्तालाप की है, और आने वाले लोकसभा के जो चुनाव हैं 2024 के, उन पर बात की है, और किस तरह से जो जनता है वो अपना चुनाव जो है वो कहाँ लेकर के जाएगी, और 50 सीटों से कैसे नुकसान हो पाएगा, ये तो हम जनता के बीच ही रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आने वाला समय है, क्या बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ। एशियन न्यूज़ हेडलाइंस गाजियाबाद।